हरियाणा का जो आज का जो मैं विषय लेके आया हूँ वो है जाहर गोगा वीर जी महाराज। अब वो वीर जी महाराज हैं या पीर जी महाराज हैं, वो हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, और वो सारा आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे महाराज ही बोलूंगा मैं जिनको सब धर्म पूजते ही हैं। तो उनके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि जाहर गोगा वीर जी हैं या पीर जी हैं। जाहर वीर गोगा जी महाराज का जन्म 946 ईस्वी में हुआ है, अंग्रेजी हिसाब से देखें 946 में जी ईस्वी जी, और 1024 ईस्वी तक रहे हैं। और कोई कोई भक्त गोरक्षा के हेतु इनको गोगा जी भी बोलते हैं। आप वीर थे इसलिए जाहर वीर बोलते हैं। तो कोई भी सनातन धर्मी जो इनको मानते हैं इस भ्रम में न रहें कि गुग्गा जी ने कलमा पढ़ा था या गुग्गा जी मुस्लिम थे। ये चौहान वंश में, राजपूत वंश में इनका जन्म हुआ है। माँ ने एक दिन कहा कि तेरे पति तो यहाँ है नहीं और तू किसके लिए साजो श्रृंगार करती है। तो उन्होंने कहा कि मेरे से मिलने आते हैं आपके बेटा। तो बोला मेरा बेटा तो ऐसा नहीं हो सकता, जब मैंने देश निकाला दे दिया तो वो क्यों मिलने आएगा। गोगा जी ने जानबूझ करके अपनी माला तोड़ दी। माला के जब मोती बिखरे तो माँ का ध्यान उस तरफ गया, इतनी देर में गोगा जी गायब हो गए। इस नाते गोगा जी ने 2 शादियां की और 47 पुत्र हैं गोगा जी को। 47 और 78 साल तक जीवित रहे हैं। तो लोगों ने माना कि ये कोई देवता है, ये कोई चमत्कारी महात्मा है, ये कोई आत्मा है, ये आम आत्मा नहीं है। दत्तखेड़ा ददरेवा में लड़ाई शुरू हुई है। यहाँ उनका शीश धड़ से अलग हो गया और शीश धड़ से अलग होने के बाद शीश अलग हो गया, केवल धड़ धड़ लड़ाई करता रहा है। ये सच बात है, ये लिखा हुआ है वंशावली में। मतलब सिर कटने के बाद भी वो लड़ते रहे हैं, ये लिखा हुआ है। ये कोई दंत कथा नहीं है, ये लिखा हुआ है राजपूत वंशावली में। महमूद गजनवी आया, इनकी लड़ाई हुई है, ये लिखा हुआ है। ये पैर उखड़ गए तब वो दौड़े हैं, तो मैड़ी में जा करके इनका धड़ वहां शांत हुआ है। मैड़ी में, गोगा मैड़ी में, सिर यहाँ। तो पहले जो भक्त हैं वो पहले धड़ का दर्शन करते हैं, चरणों के दर्शन करते हैं और फिर शीश के दर्शन जन्मभूमि में ददरेवा में करते हैं। और वो भाग गए। तब उन्होंने कहा कि ये तो जाहिर पीर है। जाहिरा पीर का मतलब होता है जिंदा पीर, कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये कोई चमत्कारी आत्मा है, ये तो पीर है कि इसका शीश भी नहीं है फिर भी लड़ रहा है। उस मुस्लिम शासक ने प्रशंसा की। हाँ, उसने प्रशंसा की, शत्रु ने प्रशंसा की। इनके पास एक छड़ी भी थी जिसका भी कुछ विशेष महत्व बताते हैं। तलवार भी रखते थे, घोड़ी भी रखते थे, छड़ी भी रखते थे। और जाहिर सी बात है जब चमत्कार आते हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी ने मंत्र दिए तो यूं भी इलाज करना है, शासक बन के भी इलाज करना है, और आध्यात्मिक किसी गुरु के आशीर्वाद से ही प्रकट हुए हैं। और फिर प्रकट होने के बाद भी गुरु से विधिवत दीक्षा ली है। गोगा वीर जी की अधिकतर गाँव में, शहरों में हैं इनके मंदिर, जिसको मैं बोल सकता हूँ मंदिर हैं, लेकिन मुख्यतः कौन कौन सी जगह है जहाँ पर विशेष वही है स्पेशल? बेन तो जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ है दत्तखेड़ा ददरेवा, और जहाँ इनका शीश शांत हुआ है, धड़ शांत हुआ है, जहाँ समाधि बनाएगा, मुख्य यही है। इसके अलावा जैसे हमारे चरखी दादरी से आगे एक खानपुर है, वहाँ जाहरवीर गोगा जी महाराज भाई गए हुए हैं, वहाँ भी इनका मंदिर बनाया गया। और भी इन्होंने जैसे पंजाब में भी कई जगह ये गए हैं, क्योंकि शासक थे, अदालत लगानी पड़ती थी, जन अदालत लगानी पड़ती थी, जन दरबार, जनता दरबार लगाने पड़ते थे। फिर कई जगह ये गए हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो वहाँ भी मुख्य मंदिर हैं। लेकिन पूरे विश्व में, पूरे भारत में, जो राजस्थान में जहाँ इनका शासन रहा है, प्रशासन रहा है, मुख्य मंदिर वही है। लेकिन वही फिर एक संशय वाली स्थिति पैदा हो जाती है महाराज जी। ये कहते भाई वो जाहर गोगा पीर है, मैं कहता हूँ वीर है। आपने एक जिक्र होते होते रह गया, सांप का आपने एक जिक्र किया, भाई सांप, उनकी पत्नी को सांप ने काट लिया जी। उसके बाद वो बात रहेगी, अधूरी रहेगी। दरअसल कई किदवंती हैं, लेकिन हम किदवंती को नहीं मानेंगे जी। हम मानेंगे जो लिखा हुआ है जी। अब 2 किदवंती हैं। गोगा जी महाराज को कोल्लूमंड के जो राव बुडो जी थे, उनकी पुत्री केलमदे कहते हैं पसंद आ गई, ऐसा लोग मानते हैं जी। तो गोगा जी ने एक सर्प भेजा, गोगा जी महाराज ने एक सर्प भेजा कि जाओ इसको बेहोश करो। और गोगा जी नीली घोड़ी पर जाकर के वहाँ सवार होकर के आजू बाजू में कहीं रुक गए। जब वो बेहोश हुई, मूर्छाई, तो पता चला कि वो अपने दत्तखेड़ा वाले महाराज, गोगा जी महाराज इसको ठीक कर सकते हैं, उनको बुला वो बोला नज़दीक आए हुए हैं।
तो गोगा जी ने उनको ठीक कर दिया मंत्रों की ताकत से, क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ जी के तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। हमारे साथ बैठे हैं महाराज जी, दिनेश पुरी जी महाराज। महाराज जी प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम, प्रणाम। महाराज जी कैसे हैं आप? बिल्कुल मौज आनंद, भगवत कृपा है। आप सुनाएं। एकदम बढ़िया महाराज जी। पहला इंटरव्यू किया, उसके बीच में फिर दूसरा इंटरव्यू का काफी दिन का गैप था, दूसरे के बाद जब तीसरा इंटरव्यू का गैप थोड़ा सा और कम होगा। अब ये इंटरव्यू परसों ही किया था, फिर आज फिर अब आ गया जी मैं आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए। ना अच्छा है, कोई प्रश्न यदि आपके चित्त में, आपके मन में, और क्योंकि सारे प्रश्न आपके तो नहीं होंगे, कुछ जो हमारे कमेंट बॉक्स में भी डाल देते हैं। हाँ, कमेंट बॉक्स में जो डालते हैं, तो उनकी जो शंका है या कोई समस्या है या कोई उनके चित्त में विषय है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे, हम समाज के लिए बने हैं। तो महाराज जी फिर मैं यूँ भी सोच लूँ, जैसे हरियाणा की 4 देवियों के बारे में हमने बात की, कमेंट बॉक्स में वो और भी देवियों का जिक्र हुआ। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि हरियाणा का जो आज का जो मैं विषय लेके आया हूँ वो है जाहर गोगा वीर जी महाराज। अब वो वीर जी महाराज हैं या पीर जी महाराज हैं, वो हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, और वो सारा आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे महाराज ही बोलूँगा मैं जिनको सब धर्म पूजते ही हैं। तो उनके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि जाहर गोगा वीर जी हैं या पीर जी हैं। जाहर वीर गोगा जी महाराज का जन्म 946 ईस्वी में हुआ है, अंग्रेजी हिसाब से देखें 946 में जी ईस्वी जी, और 1024 ईस्वी तक रहे हैं। और ये क्षत्रिय हैं, राजपूत है, चौहान वंश से। और चौहान वंश में इनसे पहले पृथ्वीराज चौहान, ये उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के वंश में ये परमात्मा की कृपा से। और इनका पिता का जो नाम रहा है वो जयवर सिंह, जयवर बोले तो जेवर सिंह चौहान, और माता इनकी बाछल देवी, उनकी बहन सगी इनसे बड़ी थी काछल देवी, और इन दोनों को संतान नहीं हुई। तो वो उस समय गुरु गोरक्षनाथ जी का काल रहा है। तो पहली बात तो जाहर वीर गोगा जी महाराज कोई चरवाहे तो थे नहीं, कोई आम आदमी तो थे नहीं, तो राजपूत वंशावली में इनका जिक्र आता है। और एक अंग्रेज ऑफिसर ने भी एक पुस्तक लिखी है, कर्नल जेम्स टोड ने, करीबन 100-150 साल पुरानी ये पुस्तक है। और राजपूत वंशावली में चौहान वंश में दत्तखेड़ा, जिसको आज हम ददरेवा बोलते हैं, इनका जन्म स्थान है। पुराना गांव जहां से ये चले थे चौहान वंश, घंग का ये वंश है। तो महाराज घंग के बाद अन्य को संतानें हुई, फिर घंग के वहाँ से इनके बाप दादा यहाँ दत्तखेड़ा में आए, जिसको आज हम ददरेवा बोलते हैं। और फिर ये ददरेवा राजस्थान में जी, ददरेवा दत्तखेड़ा जी। और इनके पिता जेवर सिंह और माता बाछल देवी। और जब संतान नहीं हुई तो गुरु गोरक्षनाथ जी का काल था। गुरु गोरक्षनाथ जी एक बार यहाँ पधारे, विराजमान हुए, तो इनकी माँ उनके पास गई, तो उन्होंने कहा कि आप कल आना। और उनकी माँ से पहले उनकी बड़ी बहन काछल देवी गुरु गोरक्षनाथ जी के पास पहुँची, और गुरु गोरक्षनाथ जी उनको 2 फल दिए आशीर्वाद स्वरूप। दोनों बहनों की शकल सूरत मिलती थी। जब बाद में उनको पता चला कि गोरक्षनाथ जी तो अपने डेरे के साथ जा रहे हैं, निकल रहे हैं अपने शिष्यों के साथ, तो वो दौड़ी गई। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपको आशीर्वाद ऑलरेडी दे चुका हूँ, आपको 2 फल मैंने दिए थे। उन्होंने कहा जी वो मेरी बड़ी बहन थी, मेरे जैसी दिखती है, क्योंकि संत भोले होते हैं। गोरक्षनाथ जी ने योग माया से ध्यान के द्वारा देखा, वो सारी पिक्चर समझ गए। तो उन्होंने गूगल दी कि ये गूगल लो, और गूगल की धुनी आप सूंघना, 9 महीने के बाद आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और जो पहले जो पुत्र होंगे, जो आपकी बहन को मैंने आशीर्वाद दिया, 2 पुत्र होंगे, अर्जुन और सर्जन, एक अर्जुन और एक सुरजन, 2 पुत्र हुए। वो 2 इसके मौसेरे भाई थे, वो इनसे बड़े थे। बाद में गुग्गा जी गूगल से पैदा हुए, इसलिए इनको गुग्गा कहते हैं। आप गो भक्त हैं, इसलिए आपको गोवर्धन के भी नाम से पुकारते हैं। पूरे मंडल पर सतलज से लेकर के हांसी तक, जहाँ आज हम बैठे हैं, यहाँ तक गुग्गा जी का शासन चलता था, इसलिए बहुत बड़ा मंडल था, इसलिए इनको मंडलिक भी बोला गया है। और कोई भक्त गोरक्षा के हेतु इनको गोगा जी भी बोलते हैं। आप वीर थे इसलिए जाहर वीर बोलते हैं। तो कोई भी सनातन धर्मी जो इनको मानते हैं, इस भ्रम में न रहें कि गुग्गा जी ने कलमा पढ़ा था या गुग्गा जी मुस्लिम थे। ये चौहान वंश में, राजपूत वंश में इनका जन्म हुआ है। 78 साल की उम्र तक ये रहे हैं। और 2 इनकी धर्मपत्नियां रही हैं। पाबू पाल राठौड़ की भतीजी राव बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री महारानी केलमदे, और एक अपने यहाँ मालवा प्रदेश, जिसको आज हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, महारानी सरियल, इनकी पहली पत्नी थी। और बूढ़ो जी की बिटिया को सर्प ने काटा, और गुग्गा जी नीली घोड़ी पर बैठते थे। ये राजपूत वंशावली में गोगा जी के ऊपर पुस्तक लिखी गई है। उसमें नीले घोड़े का मतलब नीली रंग की घोड़ी थी, घोड़ा नहीं, घोड़ी थी जिसका उसके ऊपर चद्र नीली थी या रंग ही नीला था? नीलिमा थी। उसके केस या उसके बाल या वो दिखने में आप देखोगे तो कहोगे कि घोड़ी का रंग नीला दिखाई दे रहा है। सफेद काला तो हाँ, सफेद काला, नीली रंग की घोड़ी थी।
और ये उस पर आरूढ़ होते थे। वहीं से ये जो नीले रंग का जो वस्त्र जो चला है। और फिर गुरु गोरक्षनाथ जी ने एक आशीर्वाद और दिया कि मैं संत हूँ, संत का आशीर्वाद कभी खराब नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा आपका पुत्र यशस्वी होगा, तेजस्वीमान होगा, भक्तिमान होगा, चमत्कारी होगा और लोगों के दुख दूर करेगा। और जिसके गुरु गोरक्षनाथ जी होंगे तो वो जात पात से परे थे। जाहरवीर गोगाजी महाराज ने 36 बिरादरी के लिए काम किया। इनकी सेना में भज्जू कोतवाल, आज की शेड्यूल कास्ट की यदि बात करें, वाल्मीकि समाज की बात करें, SC ST कम्युनिटी की बात करें तो वो उससे बिलोंग करते थे। वो सेनापति थे इनकी सेना में। और भी अनेक SC समुदाय के उस समय लोग थे। और गौ भक्त इतने थे, भयंकर थे। तो उस समय यहाँ महाराज अनंगपाल जी थे, दिल्ली के शासन यहाँ अनंगपाल जी का था। राजपूत वंशावली में लिखा है अर्जन और सुरजन ने दिल्ली में आकर के अनंगपाल से मिल करके कि गोगा जी तो छोटे होकर के जो छावली जो बोलते हैं राजस्थान में, जिसको सेवैया या समाई बोलते हैं, या गीत कह लो, भजन कह लो, गाने कह लो, लोकगीत कह लो, जो लोग गाते हैं उसमें ये भी गाते हैं। उसमें बिल्कुल आज जन समुदाय में महिलाएं पुरुष लोग ये गीत गाते हैं कि छोटा होकर के आपने शासन किया। अर्जन और सर्जन ने मिलकर के अनंगपाल के साथ यहाँ चढ़ाई कर दी। इनका भयंकर युद्ध हुआ और गोगा जी ने अपने अर्जन और सर्जन भाइयों का कत्ल किया। माँ इस बात से नाराज़ हुई तो माँ ने उनको देश निकाला दे दिया कि आप ने ये गलत किया, अपने सगे मोसेरे भाइयों का कत्ल किया। लेकिन महारानी शरियल से वो मिलने आते थे, क्योंकि महारानी शरियल गुरु गोरक्षनाथ जी उस टाइम समकालीन थे। उनसे मिली तो वो रात में मिलने आते थे। वो चौका लिपती थी। वो चौका सूखने के बाद गोगा जी जाते थे। तो माँ ने एक दिन कहा कि तेरे पति तो यहाँ है नहीं और तू किसके लिए साजो श्रृंगार करती है। तो उन्होंने कहा कि मेरे से मिलने आते हैं आपके बेटा। तो बोला मेरा बेटा तो ऐसा नहीं हो सकता, जब मैंने देश निकाला दे दिया तो वो क्यों मिलने आएगा। तो उसने जब वो चौका लिपा तो उसके ऊपर तेल डाल दिया तो वो सूखा नहीं। गोगा जी जाने लगे तो वो इंप्रेशन पड़े, फुटके निशान रह गए। इनके पास सिद्धियाँ थी। गुरु गोरक्षनाथ जी ने मंत्र दिए थे। वहाँ झाड़ बोझड़े उगते थे, टीले की रेतीली ज़मीन थी। तो ज़्यादातर लोग सांप बिच्छू से लड़ जाते थे तो जहर के चक्कर में। तो गोगा जी के पास ये सिद्धियाँ थी, ताकत थी, मंत्र ले रखे थे। और कुछ ऐसी भी सिद्धियाँ वहाँ उसमें वर्णन आया है गोगा के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है जाहरवीर जी के ऊपर, कि ये ज़मीन के अंदर भी ये गायब हो जाते थे। तो जब वो गोगा जी ने जानबूझ करके अपनी माला तोड़ दी, माला के जब मोती बिखरे तो माँ का ध्यान उस तरफ गया, इतनी देर में गोगा जी गायब हो गई। तो लोग बताते हैं कि भाई ये ज़मीन में समा गई। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। राजपूत योद्धा क्षत्रिय थे, वो देश के लिए, भूमि के लिए लड़ते थे। तो वो ज़मीन में कोई गोगा जी कोई संत या सन्यासी तो बने नहीं, शासन किया है उन्होंने और कट्टर हिंदू थे। इस नाते गोगा जी ने 2 शादियाँ की और 47 पुत्र हैं गोगा जी को। 47 और 78 साल तक जीवित रहे हैं और 60 भतीजे, 60 भतीजे हैं। अर्जन और सर्जन की कितनी संतानें हैं? 60 संतानें हैं। आज भी हिंदू समाज में बहुत से नेता ऐसे मिलेंगे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक बिहार के नेता हैं, कहते हैं कि पूरी क्रिकेट टीम उनके पास, यानी 11-12 बच्चे हैं उनको। तो पहले बुजुर्गों के पास होते ही थे, कई तो जुड़वा भी होते थे भाई। 9 महीने में तो कहें तो माताएं बहनें उस समय 1 साल में भी बच्चा पैदा कर देती थी। उनमें ताकत थी, एनर्जेटिक थे वो। तो ये राजपूत वंशावली में जिक्र है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। उसके बाद वो महारानी शरियल पीछे पीछे गई है, वो कथा अलग। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। तो जाहरवीर गोगा जी इतने लोकप्रिय हो गए कि ये अपने शासनकाल में न तो जात पात को मानते थे, गौ माता की सेवा करते थे, न्यायप्रिय राजा थे। तो लोग इनके दरबार में हाजिरी लगाने लग गए। तो लोगों ने माना कि ये कोई देवता है, ये कोई चमत्कारी महात्मा है, ये कोई आत्मा है, ये आम आत्मा नहीं है। क्योंकि वो शासन बड़े न्यायप्रिय तरीके से चलाते थे, जीव मात्र की भलाई करते थे, कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। और पाबूपाल राठौड़ भी गौ माता की सेवा करते हुए शहीद हुए कोलूमंड में। और उन्हीं की भतीजी राव बुडो जी की जो पुत्री थी केलमदे, वो दूसरी इनकी महारानी बनी है। केलमदे का एक घरेलू नाम मेनल है, मेनल। तो गोगा जी के बाद इनके 47 पुत्र हुए। और फिर हमारे जब ये मुगल आक्रांता आए, महमूद गजनवी जब आया है, गुजरात का मंदिर उसने जब तोड़ा है, लूटा है, तो इनके भाई सोमनाथ मंदिर, जी। तो अर्जन और सर्जन जब अनंगपाल तोमर के साथ युद्ध में मारे गए, उसी दौरान अनंगपाल जी पीछे हट गए। और जब इन्हीं के शासन की ये गौ माता जब ये इकट्ठी कर करके ले जाने लगे अपने वहाँ उधर काटने के लिए, तो गोगा जी तक ये खबर पहुँची कि महमूद गजनवी गुजरात मंदिर को लूट करके, उधर लूटपाट करके हिंदुस्तान से और अपने इस क्षेत्र से बहुत सी गौ माता को लेकर के वो यहाँ इस रास्ते से जाएगा, तो गौ माता को छुड़वाया जाए। तो जाहरवीर गोगा जी महाराज अपने 78 साल की उम्र में 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ स्वयं 78 ईयर्स के होने के बावजूद भी युद्ध भूमि में उतरे हैं। भयंकर युद्ध लड़ा है।
ताबड़तोड़ लड़ाई हुई है, वो लाखों की संख्या में थे और ये इतने थे। बहुत से हिंदू राजाओं ने आना था, सहायता समय पर नहीं पहुंच पाई। 78 साल की उम्र में गोगा जी महाराज जब लड़े हैं, दत्तखेड़ा ददरेवा में लड़ाई शुरू हुई है। यहाँ उनका शीश धड़ से अलग हो गया और शीश धड़ से अलग होने के बाद शीश अलग हो गया और केवल धड़ धड़ लड़ाई करता रहा है। ये सच बात है, ये लिखा हुआ है वंशावली में। मतलब सिर कटने के बाद भी वो लड़ते रहे हैं, ये लिखा हुआ है, ये कोई दंत कथा नहीं है, ये लिखा हुआ है राजपूत वंशावली में। महमूद गजनवी आया, इनकी लड़ाई हुई है, ये लिखा हुआ है। और जब केवल धड़ लड़ता रहा तब वो सेना के पैर उखड़ गए कि ये माजरा क्या है कि केवल ये तो। और तब ये उस वंशावली में लिखा गया है कि गोगा जी ने एक आवाज लगाई तो जिनके सिर कट गए थे वो धड़वी और महमूद गजनवी इनका शीश कटने से पहले देखता कि गोगा जी कभी यहाँ दिखाई दे रहे, कभी वहां कभी वहां, तो उनके पैर उखड़ गए। तब वो दौड़े हैं तो मेड़ी में जाकर के इनका धड़ वहां शांत हुआ है। मेड़ी में, गोगा मेड़ी में, सिर यहाँ। तो पहले जो भक्त हैं वो पहले धड़ का दर्शन करते हैं, चरणों के दर्शन करते हैं और फिर शीश के दर्शन जन्मभूमि में ददरेवा में करते हैं। और वो भाग गए। तब उन्होंने कहा कि ये तो जाहिर पीर है। जाहिरा पीर का मतलब होता है जिंदा पीर, कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये कोई चमत्कारी आत्मा है, ये तो पीर है कि इसका शीश भी नहीं है फिर भी लड़ रहा है। उस मुस्लिम शासक ने प्रशंसा की। हाँ, उसने प्रशंसा की, शत्रु ने प्रशंसा की। तो जाहिरवीर गोगाजी महाराज का जब शरीर वहां गिरा है तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने आदेश किया इनके कुल गुरु को, जो गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य थे नंदी दत्त, ये राजपूत वंशावली में लिखा हुआ है। नंदी दत्त ने फिर इनकी अंत्येष्टि क्रिया मेड़ी में की है, फिर वहां इनकी समाधि बनाई गई है और वो पाठ पूजा शुरू होगी, क्योंकि चमत्कारी बताए गए। यहाँ तक वर्णन लिखा है कि इनकी माता बांछल जब 6 महीने के गोगा जी जब गर्भ में थे तब गोगा जी ने अपनी माँ से बातचीत की, ऐसा उनकी माँ ने बताया है। और फिर वो वंशावली में, क्योंकि राजाओं के यहाँ विरुदावली चारण भाट जो गाते थे, जो घोड़े चराते थे, जो चरवाए अलग होते थे, गुड़शाला में जो सेवा करते थे, और जो इनके निमित्त जो गीत गाते थे, युद्ध भूमि में जब जाते थे तो जो वीर रस के गीत गाते थे, जो विरुदावली गाते थे, और फिर जो लिखने वाले होते थे वो अलग। अब ये आम व्यक्ति तो थे नहीं, तो इनके बारे में तो पूरी वंशावली है। इन्हीं की वंशावली में राव मोटा राय जी हुए हैं। राव मोटा राय जी के हुए 5 पुत्र 12वीं या 13वीं पीढ़ी में, 10-12 पीढ़ी के बाद गजनवी चला गया, सारी चीज़ें चली गई और गोगा जी के 47 पुत्र भी वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन उन्हीं में से कोई रानी गर्भवती थी उनके पुत्रों की, उनमें एक राव मोटा राय जी हुए। आगे चल करके कोई हुए, फिर कोई हुए, फिर कोई हुए। अब मैं बहुत आगे आ रहा हूँ, वंशावली तो बहुत बड़ी है। राव मोटा राय जी को 5 संतान हुई हैं, जिसमें से 4 संतानों ने, राव मोटा राय जी गोगा जी जब शहीद हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी की भांति वीरगति को प्राप्त हुए, तो 10-12 पीढ़ी के बाद राव मोटा राय जी इन्हीं पीढ़ियों में आते हैं। उनके फिर 5 संतान हुई। 4 संतानों ने मुगल शासकों से तंग आकर के, अधीन आकर के, दबाव में आकर के इस्लाम कबूल किया है। ओके। और फिर वो चौहान न होकर के चायल हो गई। चौहान न होकर के चायल हो गई। आज भी आप देखोगे सिख जट और हरियाणा में अलग जट और मूल जट मिलेंगे। मूल जट का मतलब वो जाट जो मुस्लिम हो गए, लेकिन गोत नहीं बदला। जैसे मलिक गोत है मुस्लिमों के, मुस्लिमों में मलिक गोत होता ही नहीं, मलिक तो जाटों के हैं। इंजमामुल उलक है या शोएब मलिक है, तो शोएब मलिक पाकिस्तान में जाट था, जो वहां फिर हिंदू धर्म तो रहा नहीं, तो आखिर में फिर वो मुस्लिम उसने स्वीकृति दे दी। तो मुस्लिम स्वीकृति दे दी तो गोत उसने अपना छोड़ा नहीं। मुस्लिम तो हो गया लेकिन मलिक शब्द उसने छोड़ा नहीं। मुस्लिमों में मलिक होते नहीं है। ऐसे ही हमारे जो खटीक में भी मूल खटीक होते हैं। मूल खटीक का मतलब वो खटीक जो मुस्लिम हो गए। गूगल करना, पाकिस्तान में देखना, कुछ राजपूत आज ऐसे हैं अपना गोत्र तो लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रह करके मजबूरन उन्होंने अपना मजहब बदलना पड़ा। तो जब बार बार आक्रांत आए तो इन्हीं में से राव मोटा राय जी के करम से एक बच्चा हुआ, उसने कायम खान अपना नाम रखा। जबरदे ने जबरुद्दीन और जीनदे ने जैनुद्दीन और एक भोजराज। लेकिन जगपाल जो रहा वो बोला मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा। फिर जगपाल से आगे चलते चलते आज भी जगपाल के 2 बेटे हैं जो जीवित हैं। जगपाल के एक बेटे का नाम मैंने लिखा है। जगपाल जी का एक बेटा आगे चल के खेत सिंह, और इसी खेत सिंह से फिर आगे चल करके शिव दयाल और पहाड़ सिंह आज तक, कल तक, परसों तक बोले तो कुछ वर्ष तक अभी तक जीवित थे। ये गोगा जी का इतिहास है। जब गोगा जी गोगा नवमी जो आती है भाद्रपद में, भादवे में कृष्ण पक्ष की जो नवमी आती है, जो गोगा जी का अवतार जो लोग बोलते हैं, क्योंकि ये लोक देवता हैं। वेद व्यास जी के बाद हुए तो महापुराण में तो जिक्र होगा नहीं ना। जी। क्योंकि ये तो करीबन 1000 साल के, 1000 साल लगभग। हाँ लगभग। तो
महापुराण में तो इनका जिक्र नहीं, लेकिन गुरु गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से होने के कारण ये गुरु परंपरा में आ गए। इनके पास एक छड़ी भी थी जिसका भी कुछ विशेष महत्व बताते हैं। तलवार भी रखते थे, घोड़ी भी रखते थे, छड़ी भी रखते थे। और जाहिर सी बात है, जब चमत्कार आते हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी ने मंत्र दिए, तो यूं भी इलाज करना है, शासक बन के भी इलाज करना है, और आध्यात्मिक किसी गुरु के आशीर्वाद से ही प्रकट हुए हैं, और फिर प्रकट होने के बाद भी गुरु से विधिवत दीक्षा ली है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी के पास साबर मंत्र तो होते ही थे, तो वही साबर मंत्र गुरु गोरक्षनाथ जी से इन्होंने लिया। तो वस्तुतः जाहरवीर गोगा जी महाराज गुरु परंपरा में आने के कारण पूजनीय हैं। ये अपने गुणों से तो पूजनीय हैं, लेकिन गुरु परंपरा में आने के कारण ये गोगावीर जी की अधिकतर गांवों में, शहरों में हैं इनके मंदिर, जिसको मैं बोल सकता हूँ मंदिर हैं, लेकिन मुख्यतः कौन कौन सी जगह है जहां पर विशेष वही है स्पेशल? बेन तो जहां गोगा जी का जन्म हुआ है, दत्तखेड़ा ददरेवा, और जहां इनका शीश शांत हुआ है, धड़ शांत हुआ है, जहां समाधि बनाएगा, मुख्य यही है। इसके अलावा जैसे हमारे चरखी दादरी से आगे एक खानपुर है, वहां जाहरवीर गोगा जी महाराज वही गए हुए हैं, वहां भी इनका मंदिर बनाया गया। और भी इन्होंने, जैसे पंजाब में भी कई जगह ये गए हैं, क्योंकि शासक थे, अदालत लगानी पड़ती थी, जन अदालत लगानी पड़ती थी, जन दरबार, जनता दरबार लगाने पड़ते थे। फिर कई जगह ये गए हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो वहाँ भी मुख्य मुख्य मंदिर हैं। लेकिन पूरे विश्व में, पूरे भारत में, जो राजस्थान में जहाँ इनका शासन रहा है, प्रशासन रहा है, मुख्य मंदिर वही है। तो कोई भी सनातन धर्मी ये न समझे, राजपूत वंशावली में गोगा जी कट्टर हिंदू थे, गुरु गोरक्षनाथ जी इनके गुरु थे। गोरक्षनाथ जी का कोई भी शिष्य मुस्लिम कैसे हो सकता है? जिसका गुरु गोरक्षनाथ जी है वो कलमा क्यों पढ़ेगा? गोरक्षनाथ जी शिव के अवतार बताए गए हैं, तो जिसके पास गोरक्षनाथ जी जैसा गुरु हो वो भला कलमा क्यों पढ़ेगा? जो गौ भक्त रहा है वो कलमा क्यों पढ़ेगा? जिसने भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए वो कलमा क्यों पढ़ेगा? तो जब राजपूत वंशावली में देखेंगे, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक को पढ़ेंगे, या राजपूत वंशावली में जब हम गहराई में उतरेंगे, क्योंकि राजा थे, तो पता चलेगा 12वीं 13वीं पीढ़ी में आकर के करम सिंह से कायम खान और चौहान से चायल वो बने, लेकिन 5 में से 4 पुत्र बने, एक है अभी भी। एक अभी भी उसकी वंशावली में। मैंने बताया ना, खेत सिंह और शिव क्या पुत्र शिवदयाल और पहाड़ सिंह। लेकिन वही फिर एक संशय वाली स्थिति पैदा हो जाती है महाराज जी। ये कहते भाई वो जाहर गोगा पीर है, मैं कहता हूँ वीर है, उसमें पीर की पदवी दी है महमूद गजनवी ने दी है। जब लड़ाई लड़ी कि गोगा जी पल भर में यहाँ दिखाई दे रहे हैं और क्षण भर में वहां फिर पीछे दिखाई दे रहे हैं, बोला ये माजरा क्या है? कोई व्यक्ति इतनी तीव्र गति से, इतनी तेज गति से युद्ध भूमि में कभी यहाँ और कभी वहां, एक ही साथ एक आदमी अलग अलग जगह इतनी जल्दी आ नहीं सकता। नजर की भांति तेज। हाँ, नजर की भांति तेज। और दूसरा कि गोगा जी ने अपने जो शहीद पुत्रों को, भतीजों को खड़ा किया, तब वो लाखों की सेना में भगदड़ मची कि ये माजरा क्या है, ये शीश है ही नहीं, धड़ धड़ दिखाई दे रहे हैं। तब उनके पैर उखड़े, तब वो भाग करके यहाँ से गए हैं, और उनका पीछा केवल धड़ धड़ ने किया। दत्तखेड़ा ददरेवा की दूरी, मेड़ी में देखो कितनी दूरी है, मेरे ख्याल से करीबन 60-70 किलोमीटर की दूरी है, कि वहां तक इन्होंने सेना का पीछा किया। वहां जाकर के टीले के ऊपर वो शरीर शांत हो गया। तब गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपने किसी शिष्य को, नंदीदत्त शिष्य को भेजा है कि आप मेरे शिष्य का अंतिम संस्कार करें। तो गोगा जी पूजनीय थे, पूजनीय है, गुरु परंपरा से हैं, और गुरु गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से प्रकट हुए हैं, और उन्हीं के शिष्य रहे हैं। वो कलमा क्यों पढ़ेंगे? आपने एक जिक्र होते होते रह गया, सांप का आपने एक जिक्र किया, भाई सांप, उनकी पत्नी को सांप ने काट लिया जी, उसके बाद वो बात रहेगी, अधूरी रहेगी। फिर दरअसल कई किदवंती हैं, लेकिन हम किदवंती को नहीं मानेंगे जी, हम मानेंगे जो लिखा हुआ है जी। अब 2 किदवंती हैं। गोगा जी महाराज को कोल्लूमंड के जो राव बुडो जी थे, उनकी पुत्री केलमदे कहते हैं पसंद आ गई, ऐसा लोग मानते हैं जी। तो गोगा जी ने एक सर्प भेजा, गोगा जी महाराज ने एक सर्प भेजा कि जाओ इसको बेहोश करो। और गोगा जी नीली घोड़ी पर जाकर के वहाँ सवार होकर के आजू बाजू में कहीं रुक गए। जब वो बेहोश हुई, मूर्छाई, तो पता चला कि वो अपने दत्तखेड़ा वाले महाराज, गोगा जी महाराज इसको ठीक कर सकते हैं, उनको बुला वो बोला नज़दीक आए हुए हैं। तो गोगा जी ने उनको ठीक कर दिया मंत्रों की ताकत से, क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ जी के ये शिष्य रहे, तो उनसे मंत्र ताकत प्राप्त की है, ऐसा लोकमत है। लेकिन वंशावली में ऐसा लिखा गया, राजपूत वंशावली में, कि सर्प ने उनको काटा था और गोगा जी ने उनको ठीक किया था। फिर जब ठीक करने के बाद राव बुडो जी ने कहा, कोल्लूमंड के महाराज ने कहा, बताओ भाई हमसे क्या चाहते हो? तो बोला जी केलमदे से मेरी शादी करवा दो। तो कई लोग कहते हैं कि वो जानबूझ करके कटवाया गया था, ये लव मैरिज करना चाहते थे, उनको वो पसंद आ गई, ऐसा लोकमत है। लेकिन लिखा हुआ प्रमाण तो यह कि सांप ने काटा, गोगा जी ने ठीक किया। इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि भी सांप को काटने के बाद व्यक्ति को गोगा जी के द्वारे ले जाया। आज एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं। हमारे कुल के देवता जाहरवीर गोगा जी महाराज हैं। आपके? हाँ, मेरे कुल के देवता, और मैं कट्टर हिंदू हूँ, सनातन धर्मी हूँ। मैं किसी ऐसे देवी देवता की पूजा करूंगा ही नहीं जो कलमा पढ़े, पहली बात तो ये। तो मेरे कुल के देवता हैं, इस नाते मैंने राजपूत वंशावली पढ़ी, जाहरवीर गोगा जी महाराज के बारे में मैंने
इसलिए पढ़ा क्योंकि वो मेरे कुल के देवता हैं। एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, MSc PhD मैंने कर ली, कोई मेरे को बेवकूफ़ कैसे बना सकता है। मैं मेहंदीपुर बालाजी जाने लग गया, आशीर्वाद ले लिया, तो मेरी माँ कहने लगी हमारी नवमी की धोक पूजा होती है, तो माँ बोली बेटा अब हम बालाजी की शरण में, बेटा देख मेरे से इतने नहीं होंगे, हम शीतला माता को मानते, कुल देवी, और कुल के देवता जहारवीर गोगाजी महाराज, और कुल देवी माता शीतला है जी। हमारे बाल जहारवीर गोगाजी पर उतरते हैं, ठीक है। और लेकिन विवाह शादी की जो धोक पूजा भी जहारवीर गोगाजी पर लगती है, लेकिन शीतला माता की भी हम पाठ पूजा करते आए हैं, दर्शन वहाँ करते हैं, लेकिन बाल हमारे जहारवीर गोगाजी पर उतरते हैं। तो माँ बोली बेटा बस बालाजी की शरण में, हनुमान जी की शरण में आ गई, अब बेटा मेरे से ज़्यादा तो देखो होता नहीं। मैंने कहा माँ नवमी के दिन है ना बस धूप दीप कर लिया करो। बोले बेटा साल में एक बार नवमी पर हम कर लेंगे, बस जाएंगे गोगाजी से, महाराज जी हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है माँ। कोरोना लग गया जी, मैं मुंबई था, तो मुंबई मैं खारघर नवी मुंबई में रहता था, साईं पर्ल सोसाइटी का नाम है। साईं पर्ल में मेरा फ्लैट 12वीं मंजिल पर था, और मेरे बेड के ऊपर सांप बैठा काले रंग का, 12वीं मंजिल पर खारघर नवी मुंबई साईं पर्ल में बैठा है। कोरोना काल लगा हुआ था, थोड़ा सा ढील दे दी गई थी, तो मैंने किया, जो अपना जो सोसाइटी का गार्ड था उसको मैंने फ़ोन लगाया, देखो तो इतनी देर में सांप गायब। मैं उसको फ़ोन लगाया, और फ़ोन लगा करके मैंने देखा तो वो सारा घर मैंने छान मारा, सांप नहीं मिला। मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा पिताजी आज तो जुल्म हो गया, 12वीं मंजिल पर मेरे बेड पर सांप बैठा है। तो मैंने कहा मेरी माँ के बेटा आज तो नवमी थी, और हमने तो धोख मारने जाना था जहारवीर गोगाजी पर, और मैंने तेरे पिताजी ताई कही थी, और मखा यार मैं बोला पिताजी मरवा के छोड़ोगे आप आपने धोख मारने जाना चाहिए था, और कोरोना भी लग रहा तो घर में मार लेते। तो माँ बोले बेटा चलो अब करते हैं, अब मार लेंगे। पापा बोला ना अगली नवमी में चला जाऊँगा। चलो जी अगली नवमी में चले जाइयो। मैं यहाँ गया, अगली नवमी में पापा फिर भूल गए। तो मेरे घर में गोदरेज का भीतर सांप, लकड़ी की अलमारी है। हम चले गए डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर के, पति पत्नी, पीछे से जो झाड़ू पोछा जो साफ सफाई वाला आया उसने वो सांप मार दिया। तो मैं बोला, उसने वीडियो भेजी, मैं बोला बेटे कहाँ का है? बोला गुरुजी बेडरूम की जो उसके भीतर। मैं बोला उसके भीतर सांप? पागल हो रहा है, मक्खी भी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? हमारा जो बरामदा है उसमें जाली लगी हुई है, और गेट के नीचे हमने वो लगा रखा कि कोई चींटी भी नहीं आ सके, एक प्लास्टिक का वो। और फिर आगे एक गेट और है, उस गेट में भी जाली का गेट है, और दूसरा गेट है, और उसके नीचे भी वो लगा रखा है। और फर्श तो ऐसा है घर के भीतर साफ सफाई, चाहे जीभ ऐसे चाट लो, इतनी साफ सफाई है, और प्रतिदिन सफाई होती है। और दोनों गेट, और उसके भीतर फिर अलमारी। मैं बोले यार जुल्म हो गया, इतना मोटा सांप, ना 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 ये संभव नहीं है। मैं आया, आ करके फिर वो हमारे कोई परिचित थे, वो आए हुए थे। नवमी की तरफ अभी भी नहीं गए हम कि नवमी आज। ओके। तो हम कहने लगे, तो वो बोले आज तो है ना नवमी है, चाय पी रहे थे। मैं बोला हो वो सांप। मैं बोला पिताजी, बोला बेटा मैं भूल गया, मैं कहा मरवा के छोड़ोगे आप? तो मैं बोला इब का नवमी है ना, मैं सीधा गाड़ी उठा करके गोगाजी, जहारवीर गोगाजी के पास जाऊंगा। मैं बोला हे गोगाजी आप जहाँ कहीं भी हो मैं आपके पास आऊँगा। अगली नवमी में फिर भूल गया। तो मेरी बुआ का लड़का मेरे पास आया, शाम को रात में 9 बजे हम ये बाहर रोड पर टहल रहे थे, हाथ में हाथ डाल करके, और फिर बातें करते हुए चल रहे थे। तो मैं बोला मनोज रुक, सांप, काले रंग का सांप सामने। मैं बोला आज क्या है? बोला जी आज तो आंवला नवमी है। ओहो गोगाजी जाना। तो मैं बोला और यह नवमी, कल सुबह उठते पहला काम गाड़ी लेके गोगा मेड़ी चलते हैं। गोगाजी बुला रहे हैं, ये साक्षात कृपा है, वो डरा नहीं रहे, वो बुला रहे हैं। वो सांप केवल पाया मिला, कोई नुकसान थोड़ा ही है। गोगाजी हमें क्यों डराएंगे? गोगाजी तो हम पर कृपा करना चाह रहे हैं कि भाई मैं तेरे वंश में, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैं तेरे वंश में कृपा कर रहा हूँ, दया कर रहा हूँ। तू भक्ति कर, हनुमान जी की कर, दुर्गा माँ की कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता कर रहा हूँ। और तू सहायता करने वाले को छोड़ करके बैठा भूल रहा है। तो जहारवीर गोगाजी महाराज या कोई देवी देवता ये डराते नहीं है, अभी तो मदद करते हैं। ये मेरे व्यक्तिगत हमारी गलतियों को बताते भी, तू गलती कर रहे हैं। हाँ गलती है। मैं जब जगदीप जी आपकी सहायता कर रहा हूँ और आप मेरे कोई भाव नहीं दे रहे, तो क्या ये चीज़ कल्याणकारी है? एक डिवाइन एनर्जी, दैवीय शक्ति अनेक वर्षों से, अनेक युगों से आपके कुल पर, आपके वंश पर कृपा और दया कर रही है, तो उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जहारवीर गोगाजी ने ये संकेत हमें दिया है। ये मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन की घटना बताई है। तो जहारवीर गोगाजी बिल्कुल पूजनीय है और कट्टर हिंदू थे। और इनके वंश में जो आज मुस्लिम हो गए, मैं तो कहना चाहता हूँ वो नहा धो करके अपने पितर पूर्वजों से माफ़ी मांग करके वापसी करें। हम बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करके उनको वापस आना चाहिए। चलो तब मुगल आक्रांता होंगी, अब तो नहीं ऐसी स्थिति। जी जी जी। तो चाइल्ड से वो वापस चौहान बने, उनको बनना चाहिए। वो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, वो ना पाकिस्तान में गए ना बांग्लादेश में गए। तब तो हो सकता है दबाव था, तो दबाव भी नहीं है। नहीं, आज भी वो बैठते हैं वहाँ, दान पुण्य लेते हैं। जो कायम खानी जो मुस्लिम हैं
जो चायल कुछ चायल बन गए। तो मैंने पूछा है कि साल में इतने दिन ये चढ़ावा लेते हैं, और इस दौरान जो जगपाल जी थे जिनके वंशज आज हैं वो जो कन्वर्ट नहीं हुए वो भी चढ़ावा लेते हैं। तो उनको पूर्णतः सनातन और हिंदू धर्म पर आना चाहिए, गुरु गोरक्षनाथ जी की पद्धति पर आना चाहिए, भगवान शिव की पद्धति पर आना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जाहरवीर गोगा जी महाराज क्या सूतक देखेंगे और क्या पातक देखेंगे, संकट कभी भी आ सकता है। तो जाहरवीर गोगा जी महाराज को आप कभी भी याद करो, चाहे सूतक हो, दोनों समय में याद किया, दोनों समय में याद किया जा सकता है। इनको नमस्कार प्रणाम किया जा सकता है, कोई दोष नहीं है। और एक खास बात, संसार में आपको कोई मंदिर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें प्याज चढ़ती हो। जाहरवीर गोगा जी महाराज के वहां प्याज चढ़ती है। गुगा मेड़े आप जाओगे, बल्कि लहसुन प्याज तो मना ही की गई है, मना की गई है, लेकिन वहां प्याज चढ़ाई जाती है। हजारों टन प्याज आती है जब वहाँ सिस्टम, जब मेला लगता है गोरख टिला या गोगा मेड़ी पर आप जाओगे। तो गोरक्षनाथ जी का, जाहरवीर गोगा जी का जी, कोई मंत्र कौन सा है? अगर कोई साधु वहां ना जा पाए, कोई उनका भक्त ना जा पाए, तो किस मंत्र का उच्चारण करे, घर पे बैठ के कर सके? भाई गोगा जी के बारे में पूरी स्तुति है, और कहते हैं मंत्र माइक पर नहीं बताने चाहिए, नहीं, सही बात है, गोपनीय रखने चाहिए जी। और 9वीं तिथि को गोगा जी के बारे में बताया गया है। और मेरा आज का मूल उद्देश्य यही था कि मैं एक सनातन धर्मी हूँ, और हमारे किसी भी राजपूत क्षत्रिय राजा को बेवजह हमें मुस्लिम बना करके उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। और जाहरवीर गोगा जी महाराज तो ऐसे राजपूत और क्षत्रिय राजा थे कि वो तो एक सन्यासी भी थे, क्योंकि वो गुरु गोरक्षनाथ जी से आशीर्वाद उनकी माँ को मिला, फिर वो प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद भी गुरु गोरक्षनाथ जी से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, आशीर्वाद लिया, मंत्र लिए, ताकत ली, कृपा ली, चमत्कार लिया। तो ऐसे राजा के प्रति जो 36 बिरादरी का जिन्होंने सबको बराबर लेकर के चले, और आज हम कह दें कि कलमा पढ़ लिया, ये कल्याणकारी नहीं है। राजपूत वंशावली में सब कुछ लिखा गया है, वो कट्टर हिंदू थे। उनके बाद कुछ पीढ़ियों में आगे कुछ अपभ्रंश आए, या डर गए, भय मान गए, और वो चौहान से चायल हो गए, करमसी से कायम खान हो गए। तो ये गलती उनकी है। इसमें जाहरवीर गोगा जी महाराज क्या करें, उन्होंने तो अपने आप को न्यौछावर कर दिया। और इस प्रकार का भ्रम न रखें। और मैंने जानबूझ करके पढ़ी, क्योंकि ये मेरे कुल देवता है, इसलिए मैंने राजपूत वंशावली मैंने पढ़ी, और कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक भी पढ़ी, उसमें भी ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अंग्रेज कर्नल ऑफिसर कोई हुआ है, उसने लिखा है इनके बारे में जी। तो भाई जाहर गोगा वीर जी के बारे में आज आपने इतनी जानकारियां ली। और भाई देखो, हम भी मेला लगा कर स्पेशल, मैं तो जींद से हूँ, जींद में बारसनी में मेला लगा कर जावा यहाँ, और लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना कुछ है, लेकिन आज आपने भी पता चल गया होगा। और कमेंट बॉक्स में यार जड़ी लाती हो, जय जाहर गोगा वीर जी महाराज की, इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई यह वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।